गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो टेंस वाला टॉपिक जिसके अपन ने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, आज उसके मिसलेनियस सवाल पहले हम शुरू करेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जितने भी आरबीसी टेंथ के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं 2020, 2019, 2018 में, जिसके अंदर टेंस के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करूंगा बच्चों। और सारे एग्जामिनेशंस की मैं आपके पास एक सीरीज लेके आया हूँ। और इस सीरीज के अंदर आपके पास लास्ट जो है 8-9 साल के बोर्ड एग्जाम के जो है टेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं वो इसके अंदर यूज़ आ रहे हैं। और लगभग आपके 90 से 95% क्वेश्चंस उसी में से होंगे। और वो आपके सारे क्वेश्चंस जो है आराम से उन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन पसंद आएगा। और आपके जो टेंस के कंसेप्ट मैंने बताए हैं, अगर आपने वो पीडीएफ्स या फिर वो आपने वीडियो नहीं भी देखे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ इस वीडियो से ही वो सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूं। तो बच्चों शुरू करते हैं। जो अपना लेटेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था 2020 के अंदर 10वीं का, 10th क्लास का, उसके अंदर जो टेंस के क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके के थे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन था द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। देखो बच्चों ये कौन सा पार्ट है। अब देखो इसके अंदर कोई एडवर्बियल यानी कि कोई भी टेंस का कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन एक यूज जो है मुझे याद आ रहा है। कौन सा? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किस में था बच्चों? हमने पढ़ा था सबसे पहले ही प्रेजेंट सिंपल में। और अर्थ यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगुलर है। और अर्थ जब सिंगुलर है तो मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का केस लगेगा बच्चों। और यहाँ पे कौन सा केस होगा? यहाँ पे ना तो आई एस का केस है और ना ही आपके ई एस का केस है, वो मैंने आपको बताया था। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा केस है बच्चों? सिंपल सा एस का केस है। तो क्या हो जाएगा? रिवॉल्व्स। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रिवॉल्व्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। इसके अंदर देखो बच्चों ये येस्टरडे, ये कौन से टेंस के अंदर था? ये आपके पास्ट सिंपल के अंदर था। और जब पास्ट सिंपल होता है तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला याद करो बच्चों। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अराइव्ड। अराइव्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, सी फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लग रहा है बच्चों? बिफोर वाला कंसेप्ट लग रहा है। और मैंने बोला था आपको बिफोर के अंदर बच्चों कि यहाँ पे ये टाइम क्लॉज का पार्ट है, मैंने आपको बताया था। और टाइम क्लॉज के साथ मैंने बोला था यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। तो इधर वाले पार्ट में क्या आएगा आपके पास? पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट आएगा बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके पास हैड फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, आराम से समझना है, एक एक चीज़ समझनी है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वी लिव हियर सिंस 2014। तो देखो बच्चों सिंस प्लस टाइम है, तो मैंने आपको बताया था सिंस, फॉर और ऑल के साथ अगर टाइम होता है और आपका सेंटेंस वहीं समाप्त हो जाता है, मीन्स ना तो कोई पास्ट की इवेंट है और ना ही आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की कोई पहचान दे रखी है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओगे। और जब देखो फॉर्मूला भी अब आपको भूल जाते हो, याद नहीं रहता, तो मैंने सिंपल से आपको ये बताया था कंटिन्यूस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस पूरी इंग्लिश में कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने पहले कर देता हूँ यहाँ पे लिविंग। ठीक है बच्चों, ये आपका लिविंग। अब इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है मींस प्रेजेंट में क्या होता है अपने परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है आपके पास हैव और या हैज़। यहाँ पे वी प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर से ये यस्टरडे वाला ही आ गया। और यस्टरडे वाला आया तो इसकी मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैट। बहुत सिंपल सा है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ऊपर वाला यस्टरडे वाला, सेम उसी के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, वैन। वैन मैंने आपको बताया था टाइम क्लोज का पार्ट। और टाइम क्लोज के बाद यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उधर क्या आएगा आपके पास? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट आएगा तो शंकर सिंगुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो हैड ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लेड। हैड प्लेड आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर। शंकर हैड प्लेड व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट, वी गो टू पिकनिक टुमारो। टुमारो किस में है बच्चों? फ्यूचर सिंपल में। मैंने बताया था आपको टुमारो एडवर्बियल है फ्यूचर सिंपल का। तो वी के साथ क्या होता है बच्चों? सेल। वी के साथ क्या होगा? सेल। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल मॉडल है तो इसके साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, आठवां प्रश्न है, ही यूजुअली। यूजुअली किसके अंदर था बच्चों? की एडवर्बियल प्रेजेंट सिंपल के अंदर। और ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस। एस लगेगा तो हो जाएगा गेट्स।
गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आपके 2020 के बच्चों जो 8 प्रश्न आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10th के अंदर पूछे गए वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे इंग्लिश पढ़ी थी और उनके 99% यानी कि कोई एक आध क्वेश्चन इनमें से गलत हुआ था, लगभग सबके 8 क्वेश्चन जो है जो कंसेप्ट यूज़ किए उससे सॉल्व हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के बाद आपको भी टेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी एकदम करेक्ट और सही होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब 2019 की अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2019 में जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसका पहला प्रश्न है रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई मूव द फ्लोर जस्ट नाउ। बच्चों जस्ट नाउ किसका था? जस्ट नाउ था मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट या जस्ट नाउ किसके अंदर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और जब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों है अपनी 2019 बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो आपके प्रश्न थे, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछे गए थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन रिमूव योर शूज आउटसाइड एज मूव द फ्लोर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मैंने आपको एडवर्बियल बताया था, एडवर्बियल होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट का। और जब प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है तो आई के साथ क्या आएगा बच्चों? पहले हैव, ठीक है। और हैव यानी कि परफेक्ट मतलब पूरी इंग्लिश में क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हैव मूव्ड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, द ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम विन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। लास्ट वीक, लास्ट के साथ कुछ भी हो, मैंने बोला था लास्ट प्लस टाइम, कुछ भी हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, इस तरीके से। तो आपके यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल होता है तो क्या हो जाएगा? वॉन। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वॉन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टिच इन टाइम, यहाँ पे फिलअप है, यहाँ पे जो है इसमें फिलअप है। तो एक्चुअल में बच्चों ये यहाँ पे एक अपने सिंपल सा अगर मैं बात करूँ प्रोवर्ब की तरह यूज़ हुआ है स्टिच इन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल टू यानी सॉरी प्रोवर्ब की तरह यूज हुआ तो प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा बच्चों? आपके सेव्स। यहाँ पे क्या आएगा? सेव्स। स्टिच इन टाइम, टाइम जो है बच्चों देखो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों को अपन क्या करते हैं? सिंगुलर काउंट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपका। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। यहाँ पे जो बच्चों फिलअप है वो फिलअप यहाँ पे है, यहाँ पे ये फिलअप है। इस आंसर की करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है? प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट। अब इसमें कोई भी एडवर्बियल नहीं है, लेकिन ये जो पीछे वाला सेंटेंस है बच्चों देखो इसमें क्या आ रहा है? हैड। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह वो यूज हुआ है। और यानी कि ये सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। तो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में चलता है तो वो पूरा सेंटेंस जो है बच्चों पास्ट में ही चलेगा। यानी कि यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? आंसवर्ड। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपके पास आंसवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल स्टेप इन टू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्टेड। सेम बच्चों वही आई वॉन्ट, सॉरी यही वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, टाइम क्लॉज का कंसेप्ट है और टाइम क्लॉज का कंसेप्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास पास्ट परफेक्ट आएगा और जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड स्टेप्ड, हैड स्टेप्ड, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, नोबडी स्पोक अलाउड वाइल। तो मैंने बच्चों देखो वाइल का कंसेप्ट बताया था। वाइल के कंसेप्ट में मैंने बोला था अगर इधर आपके पास प्रेजेंट का कोई पार्ट हो तो इधर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर इधर आपके पास पास्ट का कोई पार्ट हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। तो इधर यहाँ पे स्पोक क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का पार्ट है और जब पास्ट का पार्ट है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, टीचर सिंगुलर है तो आएगा वॉज। और ड्रॉ की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी ड्राइंग, ड्राइंग द पिक्चर ऑन द बोर्ड। समझ में आगे बच्चों? नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा है, प्लीज स्टैंड, स्टैंड आएगा यहाँ पे, सिंपल सा नॉर्मल सेंटेंस है। और उसके बाद देखो टुमारो, टुमारो क्या है बच्चों? फ्यूचर का एडवर्बियल है, फ्यूचर सिंपल का। और जब फ्यूचर सिंपल का एडवर्बियल है तो आई के साथ क्या आएगा? सेल गो, सेल गो, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अब 2018 की एक्सरसाइज। तो इसके अंदर देखो बच्चों व्हाट इज योर, अब यहाँ पे देखो इज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इसके साथ क्या आती है? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको ये दिख रहा है कि जो टाइम है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाला जो केस है वो लग रहा है। और जब वो केस लग रहा है तो राहुल एंड हिज फैमिली क्या है? प्लूरल।
और प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, ठीक है, हैव, फिर बीन, और ट्रैवल की आईएनजी फॉर्म करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ट्रैवलिंग, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है उसके अंदर वी स्टे विथ योर अंकल नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक फिर से फ्यूचर सिंपल को बता रहा है, वी के साथ क्या आएगा, सेल, और यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेल स्टे इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक, ये लास्ट वीक बच्चों सिंपल से क्या है, पास्ट सिंपल को बता रहा है, और पास्ट सिंपल में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपके पास सेंट। अब इसकी के आगे चलते हैं, 2018 के कुछ और क्वेश्चन हैं आपके पास, और उसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली, जो समुद्र का पानी है और जो धरती का पानी है, ग्राउंड का पानी है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूसली एवोपरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन, लगातार क्या हो रहा है बच्चों, एवोपरेट, भाप बन के उड़ रहा है, एवोपरेट बन के उड़ रहा है, तो ये कंटिन्यूस की बात है। जब टाइम ऑफ स्पीकिंग वाली बात है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर क्या है, सिंगुलर, वाटर क्या होगा, अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, सिंगुलर, और तो यहाँ पे आ जाएगा इज, और इसकी आईएनजी फॉर्म करेंगे तो एवोपरेटिंग, ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल, ये सातों क्वेश्चन है यहाँ से। आई ऑफन प्ले, ऑफन आपका प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है, प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है, और प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है या एडवर्बियल है, तो आई के साथ तो क्या आएगा, सिंपल सा प्ले, आई के साथ क्या आएगा, सिंपल सा प्ले। आई जो है आपका इंग्लिश के अंदर प्लूरल काउंट होता है, तो कोई एस या IES सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा, वो सिर्फ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो ही लगता है प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट, द ट्रेन हैज़ नॉट लीव येट का मैंने बोला था बच्चों आपको कि ये नेगेटिव वर्ड होता है और आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो ऑलरेडी देखो नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैज़ के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ से पता कर सकते थे हैज़ के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और लास्ट जो इसका प्रश्न है 2018 एग्जामिनेशन के अंदर, वो पूछा गया था आपको, नीतू सिंग अ सॉन्ग नाउ जो है इसके अंदर था प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर था तो नीतू है सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज, और इसकी आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, नीतू इज सिंगिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने 2020, 2019, 2018 के जो 8 क्वेश्चंस के सेट थे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाया। 24 टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ और क्वेश्चंस है आगे वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के, उनको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो है 2017 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। मैं बच्चों आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की सीरीज इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है आपको टेंस के नियम या जो टेंस के रूल्स या कंसेप्ट जो आपको बताए हैं वो किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार उन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोई भी कंसेप्ट जो है टेंस का आपसे नहीं पूछा जाता, सिंपल सा जो कंसेप्ट बता दिए हैं वही आपके क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हेमंत कम हियर एवरी वीकेंड, एवरी के साथ मैंने बोला था बच्चों टाइम, एवरी के साथ टाइम से रिलेटेड कुछ भी हो, एवरी प्लस टाइम हो तो ये क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल है, और जब प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल है तो हेमंत क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ एस लगेगा, कम्स, इसका आंसर हो जाएगा कम्स। नेक्स्ट देखो, यू येट का अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, येट नेगेटिव वर्ड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, फिर नॉट, और ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वंस अपॉन अ टाइम, देखो वंस अपॉन अ टाइम ये किसी समय की बात हो रही है, तो यानी कि पास्ट के समय की बात हो रही है, और जब पास्ट के समय की बात हो रही है तो बी से मैंने बताया था आपको बच्चों, बी से आपके इज आर एम भी बनता है और बी से वाज वर भी बनता है, तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, वाज। रमेश दिस नोवल लास्ट नाइट किसका कीवर्ड था, लास्ट नाइट, लास्ट प्लस टाइम आपका पास्ट का कीवर्ड है और पास्ट सिंपल का कीवर्ड है, और जब पास्ट सिंपल का कीवर्ड है तो इस रमेश के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ यू रन फास्ट यू कैच द बस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो कंडीशनल सेंटेंस है उनके कुछ कंसेप्ट है, उन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक बार आपको जल्दी से कंडीशनल सेंटेंस का जो है कंसेप्ट
यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे मैं वापस जब इसकी क्लास लूँगा तो आपको अच्छे से इसके कंडीशनल सेंटेंस रिवाइज करवा दूंगा। एक बार आप ध्यान से देख लिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। तो देखिए बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको 4 नियम जो है, 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है, उनके बारे में ध्यान रखना है। जो आपका फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, जिसको अपन जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, और जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है बच्चों आपको सिंपल सा जीरो कंडीशनल, कि यदि आपके पास सेंटेंस के अंदर वही कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या, पहली बात तो कि अगर एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे दूसरी कंडीशन का होना, वो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है बच्चों सिंपल सा आपको, कि जब आपके पास सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब आपके पास सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, ऐसी कोई बात जो कभी बदलती नहीं है, तो उसमें सेंटेंस के दोनों पार्ट के अंदर, सेंटेंस के जो दोनों पार्ट होंगे आपके पास, एक तो इफ़ वाला और दूसरा आपके कॉमा के बाद सेंटेंस सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होगा, दोनों ही सेंटेंस के पार्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। फिर इसका जो फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वो ये कहता है कि अगर इफ़ प्लस आपके पास यहाँ पे इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल हो, तो कॉमा के बाद जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में। तो इन दोनों में ही आपको बच्चों पूरा ध्यान रखना है कि अगर इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है पहले वाले पार्ट में, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो दूसरा पार्ट भी क्या आएगा वहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन जब यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस होगा तो क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है बच्चों, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ये बोलता है कि यदि आपके पास इफ प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाए पास्ट, पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट सिंपल हो जाए, तो यहाँ पे जब पास्ट सिंपल होगा तो यहाँ पे आपके पास वुड या शुड, वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सिंपल सा ये सोचो बच्चों कि फ्यूचर सिंपल में यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर सिंपल में विल या सेल होता है, विल या सेल होता है, तो आपको विल या सेल की सेकंड फॉर्म यानी कि क्या होती है, वुड या शुड कर देनी है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है बच्चों, इफ़ प्लस यहाँ पे आपके पास जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा बच्चों वुड, वुड या शुड, वुड या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको 3 कंडीशनल सेंटेंस ध्यान रखने हैं बच्चों, और इन पे आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं, और कुछ इसमें कोई आपके कंफ्यूजन वाला काम है नहीं, सिंपल से कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं। और रही बात इनकी डेफिनेशंस की, किस तरीके से ये नियम आए हैं, तो वो मैं आपको एक अलग से कंडीशनल सेंटेंस की क्लास लेके बता दूंगा। यहाँ पे एक्चुअल में अभी इसका यूज़ हुआ तो मैंने आपको ये पहले बता दिया ताकि आपको चीज़ समझ में आए। अब अपन सवाल वापस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम सवाल कर रहे थे इफ़ यू रन फास्ट, यहाँ पे रन क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, और एक नॉर्मल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, तो ये बोल रहा है इफ़ यू रन फास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल कैच। कई जगह बच्चों इसका मे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर का पार्ट यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो मे कैच भी इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। आप विल कैच करोगे तो भी सही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दे देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आपको सिंपल सा पता है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, दे विल पे, दे विल पे, इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम बच्चों ध्यान रखना है, खाली टुमारो पे फोकस नहीं करना है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम किसके अंदर था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, लेकिन जब मैंने बोला था कि इसके साथ फ्यूचर का वर्ड ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, और जब फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो स्टूडेंट विल बी रीडिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी रीडिंग। नेक्स्ट देखो इफ शीतल, फिर से देखो कंडीशनल का केस है, इधर देखो वुड हैव अटेंडेड, अभी मैंने बताया था वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब शीतल हैड इन्वाइटेड, हैड इन्वाइटेड, ये आपका थर्ड कंडीशनल वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे यूज हुआ है, हैड इन्वाइटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अपन आगे वाला जो कंटिन्यू करते हैं, जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2016 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो सवाल है वो किस तरीके से पूछे गए थे। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर वैन यहाँ पे देखो वैन है, और इधर क्या है, वाज रीडिंग यानी कि यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, और वैन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है बच्चों, और जब वैन का कंसेप्ट यूज हुआ है तो यहाँ पे देखो आंसर, वैन क्या होता है आपका टाइम क्लॉज, और मैंने बोला था टाइम क्लॉज के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर्ड हो जाएगा इसका आंसर। द मिनिस्टर फॉर डिफेंस
कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रांड सक्सेस, ये पास्ट की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड इसका आंसर हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल, देखो यहाँ पे ड्रॉप्ड है, ड्रॉप्ड मतलब पास्ट की फॉर्म आ गई और ये वाइल का यूज हुआ, तो वाइल का यूज हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा ही वाज बोर्डिंग, ही वाज बोर्डिंग हो जाएगा इसका आंसर। ये मैंने आपको वाइल का कंसेप्ट बता रखा है कि अगर वाइल के साथ यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट का पार्ट हो तो इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर इधर पास्ट का पार्ट हो तो इधर पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाज बोर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 2016 के ही ये 3 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ऊपर देखो सबसे ऊपर, लास्ट संडे व्हेन किरण कुक फूड इन द किचन, तो यहाँ पे देखो लास्ट संडे, ये लास्ट संडे किसका है, लास्ट संडे आपका पार्ट है पास्ट सिंपल के जो एडवर्बियल थे लास्ट प्लस टाइम उसका पार्ट है, और जब पास्ट सिंपल का पार्ट है और यहाँ पे आपके पास वैन है और किरण कुक फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड केम, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आपके पास पास्ट है, इट मीन्स यहाँ पे सिंपल से आप क्या कर दोगे कुकड, वैन कुकड लास्ट संडे व्हेन किरण कुकड फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड केम टू विजिट हर। और या फिर आप बच्चों इसको अगर कुकड ना करो तो कुकड ना करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे किरण वाज कुकिंग, जब किरण खाना बना रही थी, जब किरण खाना बना रही थी, ये इसमें ज़्यादा सही होगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अजीब लगे, तो आप यहाँ पे कुकड हटा दो, यहाँ पे क्या करोगे वाज कुकिंग जो है इसमें आपका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, प्लीज अवॉइड टॉक हियर, तो प्लीज और काइंडली से जब सेंटेंस शुरू होता है सिंपल सा, तो देखो यहाँ पे प्लीज अवॉइड क्या हो जाएगा टॉकिंग हियर, यहाँ पे बातें मत करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉकिंग आईएनजी फॉर्म, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर इट इज अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट सिक्स्थ, नीतू कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर क्या है वही बिफोर के बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीतू हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट। प्रियंका लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे नोबडी नो वेयर हैज सी गॉन, तो प्रियंका ने जो है अपना घर आज सुबह जल्दी ही छोड़ दिया था और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंपल सा नोबडी। अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा नोज प्रेजेंट सिंपल नोज, इसका आंसर हो जाएगा वेयर हैज सी गॉन। पुट ऑन योर हेलमेट्स यू गो टू एंटर द डेंजर जोन नाउ सेड द वॉचमैन, तो इसका देखो नाउ किसका कीवर्ड है, नाउ आपके प्रेजेंट का कंटिन्यूस का कीवर्ड है, और जब नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस का कीवर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा आर गोइंग इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट अपने 2015 वाली एक्सरसाइज है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक 2015 में किस तरीके से आपके सवाल पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सिंपल सा, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन येस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म आएगी तो एड्रेस्ड हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि येस्टरडे इसमें दे रखा था। आगे वाला सवाल देखो, वी सी अ बिग स्नैक ऑन अ ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग, देखो यहाँ पे क्या है पास्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी सॉ पास्ट सिंपल। ये कंसेप्ट बता रखा है वाइल का आपको, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट फॉर इट दीज डेज किसका था बच्चों, दीज डेज आपका जो है मैंने बताया था दीज डेज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो स्टूडेंट है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा आर प्रिपेयरिंग इसका आंसर हो जाएगा। दोज डेज होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस का। द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स बिफोर ही डाइड, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा हैड डिवाइडेड इसका आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड डिवाइडेड। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका सवाल है, इसके अंदर आपके पास पूछा गया है द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो किसका है फ्यूचर सिंपल का, और फ्यूचर सिंपल का है तो क्या हो जाएगा विल, और ये वापस डिस्ट्रीब्यूट आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर आ जाएगी। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लुक, ये मैंने आपको बताया था लुक लिसन सी, और ये इस सिंबल का ध्यान रखोगे तो क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओल्ड मैन इज रनिंग हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। डेली, डेली के अंदर क्या आ जाएगा, वर्शिप्स। मोस्ट ऑफ द पीपल, सातवां जो सवाल है आपके पास, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप द गॉड डेली, तो इसके अंदर हो जाएगा आपके पास वर्शिप। मोस्ट ऑफ द पीपल प्लूरल है तो सिंपल सा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट, तो एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, व्हेन द रेन स्टार्टेड, व्हेन द रेन स्टार्टेड, यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि वी हैड स्टैंड। स्टैंड की जो आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों, स्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टैंड स्टूड इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 2014 के अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए थे। द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई एवरीडे, एवरीडे है तो सिंपल सा पोस्टमैन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में डिलीवर्स हो जाएगा इसका आंसर। आगे वाला सवाल देखो, वाइल द डॉक्टर द पेशेंट वर देयर वाज, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट का पार्ट है तो इधर क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, तो वाइल द डॉक्टर वाज सिंगुलर है और यहाँ पर हो जाएगा एग्जामिनिंग, while the doctor was examining the patient there was an uproar in the hall। ये समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर रिसेंटली अगर नहीं भी लिखा हो वहाँ पे तो इसका आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली जो है प्रेजेंट परफेक्ट का होता है एडवर्बियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रियंका हैज़, और बिगन की जो है आपके पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिगन, GUN। अब टुमारो, टुमारो इज हॉलीडे द ऑफिस, तो क्या हो जाएगा, टुमारो जो है आपका फ्यूचर सिंपल का कीवर्ड है, और जब फ्यूचर सिंपल का कीवर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, विल रिमेन, विल रिमेन, फ्यूचर के साथ क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन योर यूथ सी हावर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, तो बोल रहा है कि जब वो जवान, यूथ जवान के अपने केस में वो है मिरर, कांच के सामने घंटों जो है खड़े होकर बिताती थी। तो इस पांचवें सवाल में आपके पास हो जाएगा, बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म यानी कि स्पेंट, स्पेंट। नेक्स्ट है भीमा थ्रो द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियन फेल टू स्टॉप इट, तो यहाँ पे देखो बच्चों सिक्स वाले सवाल में आपके पास जो है फेल्ड, ये पास्ट के अंदर सेंटेंस चल रहा है तो इसमें पास्ट के अंदर चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट की फॉर्म ही आएगी, तो क्या हो जाएगा, थ्रू सेकंड फॉर्म। केम डाउन है, सॉरी यहाँ पे गेम नहीं है, केम डाउन, द पायलट केम डाउन आफ्टर द, तो यहाँ पे आफ्टर का केस है बच्चों, आफ्टर के केस में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लैंडेड, लैंडेड हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, हैड लैंडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है विवेक विथ हिज फ्रेंड इम्तियाज गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे, टुडे की बात हो रही है, और जब टुडे हो और एक्चुअल में यहाँ पे है बाई, बाई प्लस टाइम है, देखिए बच्चों बाई द नाइट बस टुडे, बाय द नाइट बस, आज रात की जो नाइट बस है उसके द्वारा वो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास विवेक विथ हिज फ्रेंड इम्तियाज विल गो, विल गो हो जाएगा इसका आंसर, जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के अंदर विल गो आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 2013 की जो आपकी एक्सरसाइज है, 2013 में आपके पास क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो 2013 में आपके पास जो सवाल पूछे गए थे उनको अपन एक बार देख लेते हैं। आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, नाउ मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग इसका आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस का कीवर्ड है, तो आई एम वॉचिंग नाउ, आई एम वॉचिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, माई हस्बैंड, सिंपल सा एक सेंटेंस है कि भाई ब्रेकफास्ट में, डेली रूटीन की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात होगी, हैबिचुअल एक्शन है, सिंपल सी है, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स प्रेजेंट सिंपल। मैनी फॉरेन बर्ड्स दीज डेज, दीज डेज का बताया था मैंने बच्चों, दीज डेज का होता है आपके जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बर्ड्स प्लूरल है, आर कमिंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, सी राइट 20 सो फार, सो फार किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है तो सी के साथ आएगा आपके पास, सिंपल सा सिंगुलर है तो हैज़, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न इसका आंसर हो जाएगा, हैज़ रिटर्न आंसर हो जाएगा। एगो पास्ट सिंपल के अंदर होता है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सा एगो पे ही फोकस करना है, और गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट इसका आंसर हो जाएगा। लुक, लुक का केस है तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, लुक के केस में आपके पास मैंने बताया था क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इट इज रेनिंग। एवरी विंटर यानी कि प्रत्येक जो सर्दी का मौसम है, तो ये कौन सा हो गया आपके, एवरी प्लस टाइम का केस हो गया, और वो होता है प्रेजेंट सिंपल, तो अवर स्कूल, स्कूल सिंगुलर हो गया तो क्या आ जाएगा, गोस, गोस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रोहित
उर्दू फॉर 5 ईयर, फॉर प्लस टाइम, तो क्या हो गया यहाँ पे रोहित सिंगुलर, तो हैज़ बीन लर्निंग, इसका आंसर हो गया। ये भी समझ में आ गया बच्चों, ये 2013 के आपके सवाल थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2012 के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो 2012 में आपके नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था, टुमारो करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्या कर दोगे, आई सेल सो, इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया रिच इन मिनरल एंड जेम्स, जो भारत है वो खनिज और जो आपके जो पदार्थ है उनके अंदर क्या है, रिच है, बहुत बहुतायत में यहाँ पे पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आ जाएगा, इज, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इज आ जाएगा क्योंकि बी से इज आर एम बनता है। द बॉयज मैच एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो बॉयज प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया, आर प्लेइंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे, वैन के बाद देखो रैंक, वो आपकी सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे हैड टेकन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड टेकन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, दे हैड टेकन टी व्हेन द पोस्टमैन रिंग द बेल। और नेक्स्ट है द हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, तो पांचवे के अंदर आपके पास जो है कंसेप्ट लगेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर जाएगा सिट की सेकंड फॉर्म सेट। सिक्स्थ है दे वेट एंड वेटेड फॉर वंदा, तो सिक्स्थ के अंदर आपके पास दे वेट एंड वेटेड फॉर वंदा, तो यहाँ पे देखो वेटेड ये सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वेटेड, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की एक सीरीज ली थी, और बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज के अकॉर्डिंग 2020 से 2012 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे टेंस के, वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, और लगभग आपने देखा होगा 90 से 95% केस में जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं वही यूज़ हुआ है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल पूछे जाता है। और जरूरी नहीं बच्चों ये बोर्ड एग्जामिनेशन का ही कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके जो LDC वगैरह के अंदर जो जनरल इंग्लिश आती है उनमें भी बहुत हेल्पफुल होंगे, वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक सीरीज में उसकी भी करवा दूंगा आपको, कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरीके के टेंस के सवाल पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मैं आपको इसकी नोट्स की PDF, वैसे मैंने नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दिया है, एक और नोट्स की PDF अवेलेबल करवा रहा हूँ जो कंप्यूटर टाइप नोट्स है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन सीरीज की एक PDF भी, एक्सरसाइज सीरीज की एक PDF भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, और इसकी जो नोट्स की PDF है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, उसको भी जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।